ठीक है। अच्छा अगर वेलोसिटी सिर्फ जैसे पूछना है तो आप इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर वेलोसिटी डायग्राम अगर उसने कह दिया कि वेलोसिटी डायग्राम भी बनाइए, तब आपको रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है सर, उसमें हमें ये अपने आप पता करना पड़ेगा कि हमें सिर्फ वेलोसिटी निकालना है कि वेलोसिटी डायग्राम बनाना है? में लिखा होगा वेलोसिटी, क्वेश्चन में लिखा होगा वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करिए। यस सर। ठीक है, जैसे सेमेस्टर में आएगा तो उसमें लिखा होगा कि वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ। यस सर, इसमें क्वेश्चन नहीं, शायद बुक में नहीं है, बुक में लेकिन वेलोसिटी जो भी डायग्राम बना है वेलोसिटी डायग्राम बना हुआ है, लेकिन जो सेमेस्टर एग्जाम में आता है उसमें पूछता है। यस सर। सर, इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालेंगे? अगर इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर नहीं निकालना, तभी तो इसको उसको उस वाले मेथड को इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड कहते थे, इसको वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी मेथड कहते हैं। ठीक है, अगर यस इस सर। अच्छा मतलब इसको इस क्वेश्चन को अगर आप इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से करना चाहते हो तो कैसे करना है वो बताना है। यस सर। यस अभी सर। चलो बता दें। देखो अच्छा चालू करते हैं। देखो इसमें क्या है कि फिर से एक बारी रिपीट कर देते हैं। पहला हमने एक बेस लाइन खींची, ठीक है, फिर 60 डिग्री एंगल पे आपको वो ड्रॉ करना क्रैंक है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने अब क्रैंक की जो रेडियस है वो कितनी है, 40 mm लेंथ है, तो हमने स्केल मान के चले हैं 2 mm इक्वल टू 1 mm, तो वो हो जाएगा 20 mm, तो वो उसका यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 mm का प्रोटेक्टर का यूज करके कट ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 mm हम सॉरी 40 mm का हम एक तरीके से 20 mm का मार्क मार दिया हमने। ठीक है, तो वो यहाँ पे कहीं पे कट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमको, जहां तक हमने बता दिया बता देना, वहां से धीमे बताएंगे थोड़ा। फिर ये कट कर दिया हमने, कट मार्क ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि 60 डिग्री एंगल है वो हमने शो कर दिया है। ठीक है, जिसका नहीं बना वो बनाता रहेगा साथ में, और हमको बता देगा, हम वहां से रुक जाएंगे, तो जितना बना लेगा पहले फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमको कौन सी लिंक ड्रॉ करनी है, आपको CD की, शायद CD की लेंथ दी हुई है कितनी, 80 mm, तो 80 mm मतलब 40 mm हमारी स्केल के अकॉर्डिंग 40 mm हमने ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 40 mm को हमने ले लिया। ठीक है, वही 40 mm का ये दिखाया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, C पॉइंट से 40 mm का मार्क लगाया है। ठीक है, जो कि एक्चुअल में 80 mm है। ठीक है, आ रहा है समझ में, बढ़े। ठीक है, अब जो दूसरी लेंथ दी हुई है, अब इधर से तो मार्क लगा दिया C पॉइंट से, अब B पॉइंट से एक और BC इज इक्वल टू दिया हुआ 150 mm, तो अब वो स्केल में लोगे तो कितने mm का हो जाएगा, 75 mm का, तो B पॉइंट से 75 mm का कट मारिए आप यहाँ से, तो वो कितना हो जाएगा, देखो ऐसे 20 75 mm हमने कैसे लिया, ये हमने एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, 75 mm है ये। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, 75 mm का हमने, ठीक है, कंपास की हेल्प से एक तरीके से चाप ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, बी पॉइंट से हमने कट मारा, तो ये यहाँ पे कहीं पे कट किया। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है,
अब क्या होगा आगे, हमको जो डी से मिला देंगे और बाकी बी से मिला देंगे दोनों पॉइंट, तो कैसा आ जाएगा, ये देखो ऐसा दिखाई देगा। आया यहां तक समझ में आया सबको? अंकित आया समझ में तुमको? यहां तक क्लियर हो गया? अंकित बोलो। हेलो, हाँ सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमको, ये बी पॉइंट से यहाँ मिला देंगे, सी पॉइंट मिल गया जहां पे ए कट किया, तो बी से सी और सी से डी, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बन गया है सबका? नहीं तो अगर नहीं नहीं बना हो तो बना लो जिगर। इतना बन गया है सबका? यहां तक क्लियर है? ये सबको करना, ये चीज हम क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में भी करते हैं। ठीक है, ठीक। अगर देखो तुम पूछ रही थी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखो 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन कौन से आएंगे, पहले 1 1 2 3 4, ये तो 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड है। आपका जो 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर और होने चाहिए, तो वो कैसे आएंगे, वो इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। बड़ी वो याद दिला दें हम थोड़ा सा, इसको इधर कहीं बढ़ाओ, इधर बढ़ाओगे, ठीक है, yes, और इस लाइन को इधर बढ़ाओगे, तो जहां पे कट करेगी वो एक इंस्टेंटेनियस सेंटर आएगा। इसी तरीके से इसको इधर बढ़ाओगी और इस तरीके से इधर से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ऊपर कहीं पे मिलेगा। ठीक है, तभी जो एक चीज याद रखना, जब इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से सॉल्व कर रहे होगे आप लोग क्वेश्चन, तो स्केल को और छोटा मानना पड़ता है, क्योंकि देखो ये जो लाइंस है वो एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी पड़ती है पेजेस में, जगह आपको पता होनी चाहिए। वही चीज हम कह रहे हैं बार बार, ये प्रैक्टिस से आया है। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में थोड़ा सा स्केल छोटा मानते हैं, जैसे हमने बताया था कि 5 mm इक्वल टू 1 mm मान लो। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग मान ही रहे थे 5 mm इक्वल टू 1 mm, यहाँ पे हमने 2 mm इक्वल टू 1 mm मांगना है। ठीक है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं मानना है कि आप सर्किल ही नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, yes, अब देखो इसको, अब लेकिन हमें क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से करना है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड किस लिए यूजफुल होता है, वेलोसिटी तो निकलता ही है, साथ साथ वेलोसिटी डायग्राम बनाने की भी काम आता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस ये चीज बता ही चुके हैं पहले। ठीक, अब ये बताइए बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? ए बी लिंक में हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए बी लिंक में, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, उस लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना, अब देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो होगी ही, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस साइड क्यों ली गई है, क्योंकि इसी साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है आपका क्रैंक। ठीक है, इस वजह से इधर ले लिया गया है। ठीक है, अब देखो हमने जैसे बताया था अभी जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कैसे ड्रा करते हैं, तो अब हमको क्या करना है, इस VBA को पहले तो इसकी वैल्यू पता करनी होगी हमें, तो वो तो हम पता कर चुके हैं। कितनी निकली थी, नोट किया था तुम लोगों ने, बताओ कितनी निकली? VBA की वैल्यू कितनी निकली थी? 0.503 मीटर पर सेकंड। सबने नोट कर लिया था ना? ये देखो यहाँ पे मैं निकाला था, वो कैसे निकलेगी सबको पता ना, क्लियर है ना जिगर? ये देखो ये है VBA की वैल्यू कैसे निकली थी, ओमेगा BA इंटू AB। ओमेगा कितना है हमने निकाल लिया 12.568 और AB 0.04, तो ये आ गई 0.503 मीटर पर सेकंड। अब हमको VBA ड्रॉ करना पड़ेगा। अब फिर से हम वेलोसिटी डायग्राम के लिए एक स्केल मानना पड़ेगा हमको, और जिस डायरेक्शन में वहां पे वेलोसिटी दिखा रहा है उसी डायरेक्शन में हमको सेम अलग से वेलोसिटी ड्रा करनी पड़ेगी VBA। तो इसको हम स्केल ये मान लेते हैं कि 0.1 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 लिख लीजिए, 0.1 वेलोसिटी डायग्राम के लिए 0.1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके बाद तुम लोगों को खुद करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसी डायरेक्शन में आपको अलग से एक लाइन खींचिए, एंगल निकालिए, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, और हमने कहा कि स्केल क्या मान लिया है आपने, 0.1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना है देखो हम लिख देते हैं,
स्केल हम क्या मान रहे हैं, 0.1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो VBA की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 0.53 करके कुछ आई है ना, तो वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी स्केल के अकॉर्डिंग, अनुज? अनुज बताओ। 5.02। तो 5.02 आपको ड्रॉ करना है, आप लोग ड्रॉ करिए। ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रही है वो खुद से सोचिए कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्री है सर। ठीक है, पहले आपको हॉरिजॉन्टल अलग से एक फिगर बनाइए इसका, वो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर कैसे भी नापना है आपको, ये एंगल निकालना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे डॉटेड, फिर ये एंगल ड्रॉ कर देना वहां पे। ड्रॉ हो जाए किसी का तो बताओ जल्दी। सर उसी वाले डायग्राम में कर दे कि अलग से? अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, अलग से। यस सर। अब देखिए, अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि VBA है तो हमने बताया था उसको AB से रिप्रेजेंट करो। पहले तो सिर्फ अच्छा बना वो डायग्राम, वो उतना बनाओ कि VBA इक्वल टू 5.35 सेंटीमीटर ड्रॉ करो इसी डायरेक्शन में से। इसका एंगल कैसे निकाला जा सकता है, ऐसे जैसा इसमें दिखाया गया है। आप या तो यहाँ पे एक डायरेक्ट लाइन खींच लो, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एक मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लोगे और प्रोटेक्टर की सहायता से तो, कितना एंगल ये आ रहा है वो देख लेना और एग्जैक्ट एंगल यहाँ पे ड्रा कर देना। सर जो VBA वाली जो आपने लाइन खींची है तो उसको एंगल के साथ खींची होगी ना कि 90 डिग्री पे? 90 डिग्री पे है, हाँ वो 90 डिग्री पे खींचना पड़ेगा। तो ये हमने तो हाँ सर यहाँ आपने पे ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं खींची, हमने 90 डिग्री एग्जैक्ट खींची है। और तुम सर लोग को एक बार रख के बताइए कि इसमें कैसे रख के बताएंगे। सर रख यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोटेक्टर है इसको क्या करना है, जी सीधे इस डायरेक्शन में रखना है। ये वाली जो लाइन होगी उसको इस लाइन में मैच कराओगे, ठीक है। देखो यस सर। आया समझ में, देखो ये वाली लाइन है जो उसको इसके पैर, AB वाली ना? हाँ ये वाली ये जो प्रोटेक्टर की लाइन में हम ड्रॉ किया ना अभी हमने, इसको इसके साथ प्रोटेक्टर को यहाँ पे ऐसे रख देना, ठीक है, इसके पैरेलल, ठीक है। और 90 डिग्री पे देख लेना, 90 डिग्री पे मार्क कर देना, ठीक है। फिर मिला इसको बढ़ा देना हल्का सा, यस ठीक है, सर। समझ में आया। यस सर कर रहे हैं। जो स्पेस इसको बोलते हैं स्पेस डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम बना है। अब इस पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिया, बी पॉइंट पे 90 डिग्री पे पहले VBA रिप्रेजेंट करिए, तब जाके आप फिर उसका एंगल मेजर करिए हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, तब जाके ड्रॉ कर पाओगे।
अनुज आ रहा है समझ में? अनुज यस सर। हमने क्या किया, जैसा हमने किया यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, उसको 90 डिग्री पे एंगल पे पहले वीबीए को रिप्रेजेंट किया, वीबीए को फिर से प्रोटेक्टर यहाँ पे, अब इस पोजीशन में प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखा है, सीधा सीधा प्रोटेक्टर को ऐसे रखे हैं यहाँ पे, ऐसे मतलब इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाला एंगल मेजर कर लेना है। सर कौन वाला एंगल करना? तो ये ड्रॉ हो गया वीबीए। यस सर। यस अब सर। क्या करना पड़ेगा हमको, ये वाली जो लाइन है प्रोटेक्टर की, उसको एक तरीके से पहले या तो फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, बी पॉइंट से होती है, बी पॉइंट से होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, फिर उठा के इसको प्रोटेक्टर को यहीं पे रखो और ये वाला एंगल मेजर कर लो, ठीक है। यस सर। ये वाला एंगल जब मेजर कर लोगे, ये वाला एंगल, ठीक है, तो फिर उसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने जो ड्रॉ किया उससे 30 डिग्री निकल के आया है, देखो यहाँ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री पे हमने पॉइंट मार्क कर दिया है, ठीक। अब क्या किया हमने, 30 डिग्री पे सब लोग मार्क कर दो। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, डॉटेड लाइन, इस पॉइंट से हम डॉटेड लाइन बढ़ा देंगे 30 डिग्री पे, है ना। किया, इतना इतना करो, 30 डिग्री मार्क करने के बाद बढ़ाओ इस लाइन को। ठीक है, हो गया। यस सर। अब क्या करना है हमको, जितना हमने, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से सोचो क्या करना है, 5.35 का हमें यहाँ से कट मारना होगा, ठीक है, इस लाइन से। तो 5.35 वो कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, हम इसको मान लेंगे पॉइंट बी, ठीक है। और देखना फिगर में देखो, ए पॉइंट और डी पॉइंट दोनों फिक्स हैं, तो उनको हम एक मान लेते हैं, ठीक है। ये ए डी है, ठीक है, ए पॉइंट और डी पॉइंट दोनों एक जगह होंगे, ठीक है। अब हमको निकालना था वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसको हमने बार बार बताया था हमने कि ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कह सकते हैं ए बी है, ए से बी की तरफ, ठीक है। इतना हो गया, ये ड्रॉ हो गया, इतना समझ में आ गया। बोलते जाओ, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। सर एक बार सर थोड़ा बड़ा बड़ा बता दीजिए सर। इसके पहले क्या बताना है? सर हमने बी पॉइंट लिया, फिर इसके बाद सर एंगल कैसे निकाल? ये वाला एंगल आ गया है ना, ये बन गया, इतना बन गया कि नहीं बन गया, ये समझ में आया कि नहीं? अनुज, सर ये एंगल जो है सर, वो सर कैसे निकाला सर? ये वाला एंगल, ये जो मतलब ये जो डॉटेड लाइन है जो इसके साथ बना रही है, ये एंगल कैसे निकाला है, ये पूछ रहे हो? यस सर। सर यस सर, देखो बी से पहले मैंने हमने ए बताया, लिया सर, ये वाला एंगल सर। सर नेट नहीं चलता ना सर मेरे यहाँ, नेट चला जाता है सर बीच बीच में। आ गया।
अनुज आया कि दोबारा बताएं? तो बताइए सर, थोड़ा समझ में नहीं आया सर मुझे। देखो ये क्या करना है, हमको VBA ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यस VBA सर। ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम चीज हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ B पॉइंट, पहले तो B पॉइंट पे तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में VBA दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी यहाँ पे जरूरी यस नहीं है उसी स्केल का हो, तो ये दिखा दिया तुमने, ठीक है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच यस देना सर। B से गुजर होती है, ठीक है। B पॉइंट से होती हुई लाइन यस सर। खींचोगे, फिर प्रोटेक्टर लगा के देखोगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन VBA के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। 27। वही लाइन ड्रॉ की गई है वहां पे। फिर हम क्या करेंगे, अब दोबारा अलग से यस खींचना है, सर। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले एक रेफरेंस लाइन, वो यस सर। डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर जितना एंगल यहाँ से निकल के आया था वहां पे वो मार्क कर देंगे, फिर इसको बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन से, और जितना 3.5 का हमको चाहिए तो 3.5 का कट मारोगे और उसको मिला दोगे, ठीक है, ठीक है अनुज। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर VB को, ठीक है, वेक्टर VB या यस सर। वेलोसिटी VB को, ठीक है, इतना बना लो। बन गया अनुज? यस सर, बना लिए सर। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, अब देखो दूसरा वेक्टर हम कौन सा निकालना है हमको, जैसे यहाँ पे हमने निकाल लिया VB, ठीक है, ये VB की डायरेक्शन निकल आई, ठीक है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। VA या VB एक ही चीज है, ठीक है। यस सर। अब देखोगे कि आपका ये जो B पॉइंट की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू C पॉइंट देखना है, तब उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब B पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू C निकालना है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, VCB से, ठीक है। अब समझ रहे हो ना, अब देखो B पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू C निकालनी है, तो पहले तो ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो फिर से यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, एंगल निकालना पड़ेगा। ये देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर डालोगे ऐसे, मान लेते हैं हम अभी ऐसे ही ड्रॉ करे थे, ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर मान लिया, ड्रॉ किया। अब इस परपेंडिकुलर का या तो हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लीजिए या तो वर्टिकल से एंगल निकाल लो, ठीक है। उसे तुम लोग कहां से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ये कौन सा निकाला तुमने एंगल, B पॉइंट का वेलोसिटी VBC निकाला ना तुमने, तो ये क्या हो जाएगा, B पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है C के रिस्पेक्ट में, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो ये क्या किया है हमने, ये समझ रहे हो, ये क्या है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या क्या ड्रॉ करने के लिए ऐसा किया है, तो ये VCB निकालना है ना सर? हाँ, वो लिंक की परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए, वो जो लिंक कौन सी है, BC लिंक यस के सर। यस सर। BC लिंक के परपेंडिकुलर ड्रॉ ऐसा किया जाएगा, इसको आपको प्रोटेक्टर को उसके पैरेलल ऐसे रखना पड़ेगा, फिर 90 डिग्री पे मार्क लगा लेना, फिर डॉटेड लाइन से इसको मिला देना, ठीक है। अनामिका समझ में आ रहा है ओके ना, सर। ठीक है। अब इस जो ये निकल के आया है आपका यहाँ पे, अब इसको उस वेलोसिटी डायग्राम जो बनाने जा रहे हैं उसमें ड्रॉ करने के लिए या तो वर्टिकल से इसका एंगल पता कर लो या तो हॉरिजॉन्टल से पता कर लो, तो हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल से ही पता कर रहे हैं। देखो पहले ये ड्रॉ कर दिया कि नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो पहले, कुछ भी कोई भी, अभी जो स्पेस डायग्राम में सिर्फ रिप्रेजेंट करना है तुमको, तो स्पेस डायग्राम में कोई स्केल की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने, तो पहले तो ये रिप्रेजेंट करो। सर जो B पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो किसके, उसी डायग्राम पे कर देंगे, BC के, हाँ BC के। हाँ, जो हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे वो BC वाली लाइन पे रखेंगे कि BC AB वाली वाली लाइन लाइन पे पे रखा रखेंगे, है, BC वाली BC लाइन वाली पे लाइन रखा है। से BC वाली लाइन से 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे मान, ये इस पॉइंट पे आए थे हम, ये हमने रख के दिखाया भी प्रोटेक्टर, यहाँ पे आए थे, हमने कुछ दूर ऐसे बढ़ा के मिला दिया, ठीक है, आ गया समझ में। सर
यस सर, बना ले 1 मिनट। हाँ हाँ बनाओ। जिगर चौहान समझ में आ रहा है तुम्हें? बोल क्या नहीं रहे हो कुछ? यस सर, ड्रॉ कर लिया। है भी है कि बस ऐसे ही खोल के रख के चला गया? देखो अब हमने हमने क्या, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पहले ड्रॉ कर रखी थी, तो हमने ये देखा कि ये जो एंगल है हमारे हिसाब से, तो एरर हो सकती है, तुम लोग का हो सकता है कुछ और निकले, तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना निकल के आता है? 25 आ रहा था मेरा, 25 कितना? 15 15 तुमने यहाँ से मेजर किया होगा वर्टिकल लाइन से, है ना? हमने नहीं, यहाँ 15 आ रहा है सर। हमारा 107 के आसपास आ रहा है, ये देखो 90 यस वाली सर, हमारे 105 के आसपास आ रहा है सर। उसी एंगल पे अब आपको उस बी पॉइंट से वेलोसिटी डायग्राम में और ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है कि ये कितना एंगल है, कितना स्केल मान के ड्रॉ करना है, तो सिर्फ डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? देखो ये वाला ये डायग्राम समझ में आ रहा है? पीछे वो वाला बना है जो वेलोसिटी डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ये फिगर समझ में आ रहा है? तो इस यहाँ से बी पॉइंट से 105 डिग्री पे हम लोग को डॉटेड पॉइंट बना मार्क करना है, फिर डॉटेड लाइन से इसको बढ़ा देना है। ये ग्राफ समझ में आ रहा है, ये डायग्राम? सर जी कुछ अलग से बनाना पड़ेगा, ये उसी में है? ये उसी में बनाना है, ये जो दूसरा वाला डायग्राम बन रहा है वेलोसिटी डायग्राम, जिसमें सर आपने अभी 32 डिग्री वाला वो एंगल बनाया था, तो उसी पे बनाएंगे क्या? 30 डिग्री एंगल वाले में, 30 डिग्री एंगल वाले में, जिसमें 30 डिग्री वाले एंगल में किस एक अलग से ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ किया करो, कोई कंफ्यूजन हो गई। ये वाले ग्राफ में, इसमें ठीक है, आया यस समझ? सर, अब बी पॉइंट पे आपको पहले यस सर। बी पॉइंट से 105 डिग्री या 107 डिग्री जो भी आ रहा है वो ड्रॉ करने के लिए हमको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से खींचनी पड़ेगी, फिर वहां पे 107 डिग्री पे एक मार्क लगा लेना, फिर उसको डॉटेड लाइन से बढ़ा देना काफी। वही चीज हमने यहाँ पे करी है, देखो ये करके यहाँ पे दिखाया हमने, ये देखो सेम चीज करी है, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, यस सर। ये बी पॉइंट है, बी ये डी है। अब बी पॉइंट पे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है यहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद ये मार्क है, कितना मार्क आया था हमारा, फिर अब ये इसको एक स्ट्रेट लाइन से मैच करा देना है, मिला के डॉटेड लाइन से। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे। यस सर, हो रहा है। हो गया? यस सर, हो गया सर। 70 आ रहा था, 70 डिग्री। हाँ जितना भी डिग्री है, तुम 20 डिग्री कहाँ से वर्टिकल से मेजर कर रहे हो क्या? अच्छा ये वाला एंगल मेजर करना, अभी इन दोनों के बीच एंगल, बस अभी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, कुछ ऐसी आएगी, देखो ऐसा आया होगा फिगर, ऐसा फिगर बना। यस सर। ठीक है, अब देखो आगे हमको क्या करना है, देखो अब हमने जो लिंक ड्रॉ करी थी बी ए बी बी सी सी डी करके ड्रॉ करी थी ना, ए बी सी डी लिंक में देखो कि ऊपर अपने फिगर में देखना, सी डी लिंक में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे सी डी लिंक में अब हमें देखना है कि सी पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डी क्या होगी। अब उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले दिखानी पड़ेगी, वो इसके होगी परपेंडिकुलर, उसका भी अभी सेम तरीके से मेजरमेंट लेना, ये हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कितने, देखो ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम ड्रॉ, अब इसका एंगल निकालना पड़ेगा यहाँ, ठीक है? आया समझ में? सी पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डी, ये बी सी डी की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है अनुज?
यस सर। तो बताओ ये मेजर कर, ये एंगल कितना आया मेजर करके, दोनों लोग बताओ जल्दी। सर ये तो बहुत कम आ रहा है। हाँ, 10 बहुत सर, कम। 170 ये 10। कितना आ रहा 8 है? डिग्री आ रहा है सर उधर। 3 डिग्री आ रहा है। देखो हमारा कितना आया, हम चेक कर लेते हैं। सर मेरा 9 या 8 है, इतना ही आ रहा है। यस सर। ये BCD ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये तो समझ में आया ना, वेलोसिटी यस सर। विद रिस्पेक्ट टू डी। ये हमारा 11 डिग्री आया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये देखो सी पॉइंट वही वाला है, हमने स्केल रख के दिखाया है, वो प्रोटेक्टर रख के दिखाया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यस सर। BCD को आपको किसमें ड्रॉ करना है, वेलोसिटी डायग्राम में ड्रॉ करना है। तो हमने बताया था BCD अगर ड्रॉ कर रहा है वेलोसिटी डायग्राम में, तो DC उल्टा ड्रॉ करना होता है, D से C की तरफ। तो वो क्या है, देखो D पॉइंट से इतने एंगल पे आप C मान को करोगे। देखो ये वेलोसिटी डायग्राम है, आप सर आवाज नहीं, आवाज चली गई। A और D पॉइंट सेम पॉइंट है ना? सर आवाज नहीं आ रही सही से। हाँ बोल रहे, फिर से बोल रहे। देखो अब क्या करना है हमको, यस सर। BCD निकालना है हमको। तो BCD को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी डायग्राम में DC से उल्टा रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे VBA को AB से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब D पॉइंट जो है वहां से आपको उतना ही मतलब उतने ही एंगल पे, जो एंगल निकल के आया 11 डिग्री, डॉट फिर से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी। देखो हमने वही किया है यहाँ पे। ये पॉइंट यहाँ जो दिखाई नहीं दे रहा, देखो यहाँ पे वो पॉइंट थे A और D वाला, ठीक है। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है। अब उतने ही एंगल पे जितना 11 डिग्री एंगल है, ये देखो ये हमने 11 डिग्री का पॉइंट ले लिया। अब इसको बढ़ा देना है, ठीक है। आया समझ, आ रहा समझ में? देखो ये फिर कैसे बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। सर जी किस पॉइंट से खींचेंगे? ये D पॉइंट से, D या A पॉइंट एक ही पॉइंट है, D और A पॉइंट एक ही पॉइंट है, ठीक है। D पॉइंट से क्यों खींचे, BCD निकाला ना हमने, तो BCD निकालोगे तो D से ड्रॉ करोगे। इसी तरीके से जब BA निकाला था तो A से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ये बनेगा। सर ये पता कैसे चलेगा कि DC किससे करना है सर ड्रॉ? ड्रॉ उल्टा ड्रॉ करना होता है ना। हमने B पॉइंट की वेलोसिटी निकाली थी, ठीक है, A के रिस्पेक्ट में, तो उसको रिप्रेजेंट करते थे BA से। तो हमने ड्रॉ कहाँ से करना चालू किया था, A से, ठीक है। इसी तरीके से BCD है, तो हमको कहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, D पॉइंट से, वो इधर साइड वाले से। यस सर। ये BA था, यहाँ पे नहीं लिखा है, ये BA था, ठीक है। और A और D पॉइंट एक ही है हमारे, तो ये ड्रॉ करो। ये जो ग्राफ बन के आया, ये आपका वेलोसिटी डायग्राम है, ठीक है। कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये भी आज, ड्रॉ हो गया हो तो आगे बढ़े। ड्रॉ तो हो गया है सर, जिस तरह का एग्जाम में कैसे होगा? प्रैक्टिस से। और मुझे नहीं लगता होगा। और यूनिट 1 का क्या करना है आपको, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी 5 से 10 नंबर कवर करेंगे। यस सर, थ्योरेटिकल पोर्शन में सर डिफिनीशन वगैरह ना, यही तो। आप क्वेश्चन सर इसमें बीच बीच में वेक्टर आता है, उसका मतलब क्या है? क्या आता है बीच बीच में? वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसी को तो उसी वजह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे। अच्छा
तभी तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाई जा रही है। यहाँ पे ये वेलोसिटी डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डायरेक्शन है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अभी निकालना पड़ेगा। वैसे मैग्नीट्यूड हमें का पता है, वो ड्रॉ कर दिया है हमने। देखो